श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांक से आगे श्री राम की गुरुकुल शिक्षा अब पूर्ण हुई। वे अपने भाइयों सहित अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ और तीनों रानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में आतुर थे, किंतु अभी कुछ भी दिन नहीं बीते थे कि ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से भेंट की। उन्होंने अयोध्या आकर बताया कि किस प्रकार राक्षस उनके यज्ञ संकल्पों में विघ्न डाल रहे हैं। उन्होंने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। इस बात से राजा विचलित थे, किंतु कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने बेटों को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दिया। राम ने तत्क्षण उनके साथ जाना सहर्ष स्वीकार किया। यहीं से आरंभ हुआ बुराई का महाविनाश और राम धर्म के संस्थापन के पथ पर अग्रसर हुए। राक्षसी ताड़का से उनका सामना हुआ और उनके रामबाण के अचूक प्रहार से वह परलोक सिधार गई। ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्होंने राम लक्ष्मण को उपहार में ऐसे दिव्य अस्त्र दिए जिनके प्रहार कभी विफल नहीं हुए। राम ने ऋषि से निश्चिंत होकर यज्ञ विधि करने को कहा। दोनों भाई आश्रम के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। तभी सुबाहु और मारीच दोनों राक्षस आश्रम आ पहुँचे। उन्होंने हमेशा की तरह यज्ञ को रोकने की चेष्टा की। वे मांस रक्त आदि वर्जित अपवित्र वस्तुएं यज्ञ कुंड में डालते और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते। राम ने एक तीर साधा और उसके प्रभाव से मारीच सहस्र योजन दूर दक्षिण महासागर पे जा गिरा। लक्ष्मण अब और सजग होकर यज्ञ वेदी की रक्षा करने लगे। सुबाहु कुछ देर बाद फिर आया और इस बार राम ने उसे एक ही बाण में मृत्युदान दिया। इस प्रकार सिद्ध क्षेत्र राक्षस मुक्त हुआ। विश्वामित्र अब उनके यज्ञ आदि शांतिपूर्ण करने लगे। कुछ दिनों में उनके आश्रम पर मिथिला के राजदूत का आना हुआ। वे संदेश लाए थे कि महाराज जनक अपनी अग्रजा सीता का स्वयंवर करने जा रहे हैं। यहाँ धनुष यज्ञ के रूप में परीक्षा रखी गई थी। ऋषि ने आमंत्रण स्वीकार किया एवं दोनों राजपुत्रों को साथ चलने को कहा। महानगर जनकपुरी के राजमार्ग पर दोनों तेजस्वी राजपुत्रों को आते देख भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी एक झलक पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नर नारियां सभी व्याकुल हो उठे। राम और लक्ष्मण राजधानी का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने बड़े चौड़े राजपथ से लगे बड़े बड़े सुंदर बाग देखे। मिथिला देश में चारों हरितमा पुष्पों के झुरमुट, शालीन और सुखी प्रजा थी। ये इस बात को इंगित करता था कि राजा जनक एक सक्षम और महान राजा है। जनक ने ऋषि विश्वामित्र के आने का समाचार सुनते ही त्वरित रूप से उनके स्वागत के लिए प्रस्थान किया। वंदन करते ही ऋषि ने आशीष दिया और दोनों राजपुत्रों से महाराज का परिचय कराया। राम का श्रीमुख देखते ही स्वंत स्वभाव के राजा मोहपाश में बन चुके थे। अगले दिन पौ फटते ही दोनों भाई पूजा हेतु पुष्प तोड़ने पहुँचे। वे जनकपुर के राजमहल की पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री सीता भी उसी समय अपनी बहनों सहित वहाँ स्थित गौरी के मंदिर में दर्शनों के लिए आई। छोटी सी श्रुतकीर्ति लंबी होने के कारण अलग ही दिखाई देती थी। जैसा कि विधिलिखित था, राम और सीता की आंखें और मन एक दूसरे पर केंद्रित हो गए। सीताराम के तेजस्वी मुखमंडल पर चकोर की तरह मोहित थी। श्रुतकीर्ति ने इस मधुर क्षण को भांप लिया और अपनी दीदी को मंदिर की ओर ले गई। विवाह के पहले गौरी पूजा करना हर हिंदू कन्या के लिए आवश्यक होता है। सीता ने माँ गौरी से मन ही मन याचना की
कि वे राम की ही जीवन संगिनी बनना चाहती है। माँ गौरी ने उसे आशीष दिया, जो केवल दिव्य नेत्रों से सीता ही देख सकी। वह ब्रह्म कमल की तरह खिल उठी। अन्य बहनों को आश्चर्य हुआ कि अचानक सीता क्यों झूम उठी है। इस स्मित हास्य के कारण कभोली श्रुतकीर्ति अनुमान लगा रही थी। एक दिन की बात है, ऋषि विश्वामित्र ने राजकन्याओं से पूछा कि क्या वे उनके लिए एक काम करेंगी। उर्मिला और श्रुतकीर्ति आगे आई और ऋषि की किसी भी प्रकार की सेवा में खुद को कृतार्थ बताया। ऋषि ने प्रसन्न होकर बताया कि अयोध्या के दोनों क्षत्रिय राजकुमार उनकी कुटिया की रक्षा में पर्वत की चोटी पर तत्पर खड़े हैं। उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। उर्मिला ने श्रुतकीर्ति से कहा कि क्योंकि वे छोटी है, उन्हें पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ने में कष्ट होगा, अतः वह सीता और मांडवी के पास ही रहे। सीधी सादी श्रुतकीर्ति बहन की प्रेमावस्था को नहीं समझ पाई। उर्मिला राजकुमारों के लिए भोजन लेकर पहुंची। लक्ष्मण को सामने देख उसका खुद पर ही वश न रहा। जीवन जैसे उसका नहीं, वो तो लक्ष्मण को अर्पण कर बैठी हो। लक्ष्मण ने भोजन की थाल ग्रहण की, किंतु उनकी आंखें उर्मिला को ही देखती रही। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।